हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा क्लास चल रहा है भौतिकी का। भौतिकी में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2 चैप्टर 2, जिसमें आप लोग को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, हम लोग पढ़ना क्या, प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोग को उत्तल लेंस और अवतल लेंस के फोकस दूरी के बारे में बताए थे कि उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगर आप उस वीडियो को मिस कर दिए तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो आज हमारा इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब। क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के बारे में आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। फर्क इतना है कि वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन था, अब यहाँ प्रकाश का अपवर्तन है। तो डिफाइन वही होगा, बस थोड़ा सा का अंतर होगा। डिफिनेशन वही रहेगा, थोड़ा सा का अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि वहाँ पर जो परावर्तन बोल रहे थे, अब यहाँ पर अपवर्तन बोलना होगा। डिफाइन सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब कहेंगे किसको। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चलिए प्रतिबिंब का डिफिनेशन सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। आप लोग सब लोग नोट कीजिए, लिखिए। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रतिबिंब के डिफिनेशन देख लिए। क्या बोले? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। आप लोग पिछले अध्याय में भी पढ़े हैं कि 2 प्रकार के होता है, और इसमें भी पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, अच्छा एक मिनट, प्रतिबिंब है ना। और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब है ना। यही 2 होता है, वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी या काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे? आगे समझ में ना, रियल और वर्चुअल। तो यहाँ पर अच्छा ठीक है, प्रतिबिंब ऐसे लिखा था ना, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब उसी को बोलते हैं ना, दोनों सेम ही है। वास्तविक और क्या होता है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब डिफाइन क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है, जिस बिंदु पर मिल जाती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से एक बार सुनिएगा आप लोग और नोट भी कर लीजिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये वाला नोट कर लीजिए आप लोग नोट में लिख लीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब
हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अगर कहीं पे भी आपको प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे रहा है तो आप बेहिचक बोल सकते हैं कि वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या होगा? क्लियर है ना? कहीं पे भी अगर उल्टा दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब तो बोलेगा वास्तविक होगा, और कहीं पे वास्तविक है तो बोलना प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्लियर है ना? अब लिखिए आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब लिखकर डैश दीजिए और नोट कीजिए आप लोग। लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें नोट में लिख दीजिएगा आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सीधा सही लिखा हुआ है, देख लीजिएगा ना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। तो देख लिया आप लोग ना। यहाँ पर देखिए आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का अपेक्षा क्या होता है? सीधा बनता है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से आप खड़ा होइएगा उसी प्रकार से आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं सीधा। जैसे ये पेन है तो पेन अगर ऐसे खड़ा हुआ तो इसी तरह बना हुआ तो क्या हो गया? सीधा हो गया। अगर इस प्रकार से बन गया तो क्या हो गया? उल्टा हो गया। समझ में आ गया ना आप लोग को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये दोनों क्लियर हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, दोनों में यह अंतर तो देख लिया आप लोग। कोई डाउट है? नहीं है। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि लेंस में कितने प्रकार से किरण गुजारे जा सकते हैं। आप लोग दर्पण में सीखे हैं कि दर्पण में 4 से 5 हम बताए थे। एक बताए थे कि पहला ये बताए थे कि मुख अक्ष के समांतर आती है प्रकाश किरणें तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। फिर बताया था फोकस से जाती है तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर निकल जाती है। और वक्रता केंद्र से आती है तो बिना मुड़े हुए बिना क्या कहते, हाँ, जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस लौट जाती है। फिर बताए थे आप लोग को कि प्रधान अक्ष के साथ जितना डिग्री कोण बना करके ध्रुव के साथ आती है प्रकाश किरणें उतना ही डिग्री कोण बना करके चली जाती है। तो ये परावर्तन में पढ़ाए थे, है ना। अब अपवर्तन में लेंस से किस प्रकार से हम लोग किरण गुजारेंगे इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण को एक दूसरे को काटना होगा। 2 किरण जब आपस में नहीं कटेंगे तब तक प्रतिबिंब नहीं कटेगा। और एक किरण आपस में कभी काटता है नहीं है। एक ही किरण आपस में कटेंगे कभी? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है तो वो कभी एक दूसरे अपने आप को काटती नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको काटने के लिए 2 किरण लेते हैं। कितने किरण लेते हैं? अब वो कौन कौन से 2 किरण होंगे इसके बारे में जानकारी होना चाहिए ना हम लोग को। तो चलिए आप लोग अब दिखाते हैं कि हम लोग लेंस से किस प्रकार से किरण को गुजारेंगे, कैसे गुजारेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे लेंसों के लिए किरण आरेख की बनावट, यानी लेंस से किरण आरेख किस प्रकार से खींचा जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लेंस में आपको मुख्य रूप से 3 ही को जानकारी मिलेगा। 3 गो के बारे में ही पढ़ना है कि 3 तरह से प्रकाश किरणें कैसे हम लोग गुजारेंगे। ठीक है, तो पहला है प्रकाश केंद्र। पहला क्या है? प्रकाश केंद्र। यानी प्रकाश केंद्र से आने वाली किरणें, है ना, प्रकाश केंद्र से आने वाली किरणें बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। बिना अपवर्तन के सीधे क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिएगा आप लोग, ये मान लीजिए उत्तर लेंस है, ये प्रकाश केंद्र है, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, है ना। F2 to F2, F1 to F1,
ठीक है। तो यदि प्रकाश की किरणें एक मिनट, यहां पर देखिए, तो ये प्रकाश केंद्र से जब प्रकाश की किरणें आती है तो बिना अपवर्तन के, बिना अपवर्तन मतलब क्या, बिना मुड़े हुए, बिना मुड़े हुए सीधे आगे की ओर क्या होती है, निकल जाती है। ये सिर्फ किसके लिए, प्रकाश केंद्र से अगर प्रकाश की किरणें आएगी तब, बिना मुड़े हुए सीधे क्या होती है, निकल जाती है। क्लियर है। उसी तरह से आपको, ये तो उत्तल लेंस में हो गया, उसी तरह से अवतल लेंस में भी होगा। ये हो गया ना, ये हो गया F1 to F1 F2, ओह सॉरी, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हुआ आपका प्रकाश केंद्र, क्या हुआ, तो यहां से भी अगर हम लोग किरण इस प्रकार से गुजारे तो बिना मुड़े हुए सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बिना मुड़े हुए सीधे क्या होती है, निकल जाती है। तो ये हुआ पहला किरण आरेख, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखाएगा, यदि प्रकाश किरणें प्रकाश केंद्र से आती है तो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। कोई दिक्कत है क्या, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लिखिए, यदि प्रकाश की किरणें प्रकाश केंद्र से होते हुए आती है, यदि प्रकाश की किरणें प्रकाश केंद्र से होकर, यानी प्रकाश केंद्र से आती है, देखिए, यदि प्रकाश की किरणें प्रकाश केंद्र से होकर आती है तो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश केंद्र के दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रकाश केंद्र के दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन के आगे की ओर निकल जाती है, बिना अपवर्तन के आगे की ओर निकल जाती है। और इसको फिगर को आप लोग छाप लीजिए। अब दूसरा है कि यदि प्रकाश के किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होते हुए निकल जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, यहाँ पर ये आपका हो गया उत्तल लेंस सपोज, है ना, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, F1 2F1। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये आपका प्रधान अक्ष है ना, तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, तो प्रधान अक्ष के समांतर बिल्कुल इस प्रकार से किरण आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होते हुए गुजर जाती है, यानी इस प्रकार से गुजर जाएगी, इस प्रकार से क्या होगी, गुजर जाएगी। आगे समझ में। उसी तरह से यहाँ पर लेते हैं हम लोग अवतल लेंस, ये हो गया F1 2F1 F2 2F2। अब यहाँ पर ये प्रकाश किरणें ऐसे आएगी तो इसका फोकस यहाँ ना है जी। अब यहाँ से आने के बाद ये क्या होता है कि इस ओर मुड़ जाती है, इस ओर क्या होती है, मुड़ जाती है ऐसे। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो ये ना लग रहा है किधर से आ रही है प्रकाश किरणें, ऐसा लग रहा है ना जी। तो ये क्या हुआ कि आती हुई प्रतीत होती है, ये क्या है, आगे समझ में ना। और यहाँ से क्या गुजर जाती है, क्या होती है, कोई डाउट। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर देखें तीसरा कि यदि प्रकाश के किरणें फोकस से आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। क्या बोले हम तीसरा में, यदि प्रकाश की किरणें लेंस से फोकस से होते हुए आती है, लेंस के फोकस से होते हुए आती है
तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ देखिएगा, सपोज कि ये है आपका उत्तल लेंस, सीधा होना चाहिए ये ना, चलिए ये हो गया F1, यहाँ हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया तो क्या बोला, यदि प्रकाश किरणें किससे आएगी, फोकस से आती है। किससे आती है, तो इसको निकालना चाहिए था ऐसा ना, तो अपवर्तन के बाद बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा। अपवर्तन के बाद कैसे होता है मुख्य अक्ष के समांतर आगे की ओर निकल जाती है। तो आप लोग घर पर अच्छे से स्केल के द्वारा एकदम सीधा लाइन पारिएगा और उसके बाद इधर भी सीधा लाइन खींच करके दिखा दिएगा, ठीक है। तो फोकस से आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आगे की ओर निकल जाती है। कोई दिक्कत है क्या? मान लीजिए ये है, ठीक है। ये आपका हो गया उत्तल लेंस में, किसमें हो गया, अब देखते हैं अवतल लेंस के लिए। ये आपका अवतल लेंस हो गया है, यहां पर है ये F2, 2F2, F1, 2F1, यही ना है। तो ये मान लीजिए कि ये जो है प्रकाश किरणें, हम लग रहा है कि यहाँ से ऐसे गुजार रहे हैं, समझ में आ रहा ना, और लग रहा है कि यहाँ पर टकराएगा ना जी, तो ये क्या होगा कि अपवर्तन के बाद इस प्रकार से ऐसे निकल जाएगा, इस प्रकार से समांतर की ओर क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आगे की ओर क्या होता है, निकल जाता है। तो ये आपका 3 नियम है, किरण आरेख, 3 आरेख है। ये तीनों आरेख के मदद से कोई भी 2 आरेख लेकर के, दो किरण आरेख लेकर के, कोई भी 2 किरण आरेख लेकर के हम लोग प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। 3 में से कोई 2 लेना है, 3 में से कोई 2 लेना है, और जहां पर उन दोनों किरण अपवर्तन के बाद कटेंगे वहीं पे उसका प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, कि उत्तल लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, जिस तरह से आप लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे, जो कंडीशन वहाँ पर अवतल दर्पण था, वही कंडीशन सेम यहाँ पर रहेगा आपको उत्तल लेंस। जितने प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे उतने ही प्रकार से यहाँ पर आपको बनाना है उत्तल लेंस में, ठीक है। सेम टू सेम वहाँ वाला यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहला है लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं, मैंने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यही ना। तो चलिए, वस्तु की स्थिति कहाँ है, यहाँ लिखेंगे हम लोग। पहला, यदि वस्तु कहाँ है जी, लेंस तथा ना, लेंस है ना जी, लेंस तथा फोकस ना, फोकस के बीच है ना स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। क्या है, यदि वस्तु कहाँ है,
यदि वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच, ओह सॉरी बीच नहीं लिखे ना, बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। यानी प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले किस में हम लोग पढ़ रहे हैं? उत्तल लेंस में। तो हम लोग का पहला काम क्या होगा कि उत्तल लेंस बनाना होगा। पहला काम क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर छाप लेते हैं उत्तल लेंस। ये वाला हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं F1 टू F1, F2 टू F2। सपोज ये है आपका, ये आपका प्रकाश केंद्र O होता है। प्रकाश केंद्र क्या बोलते हैं इसको? O बोलते हैं ना। और ये लंबवत दूरी होता है। ये लेंस का क्या होता है? लंबवत दूरी। ठीक है, लेंस मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है इस प्रकार से अगर लाइन खींच दिया जाए, ये आपका लेंस की लंबवत दूरी हो गया। क्या हो गया? तो चलिए पहला स्थिति में क्या बोला है ध्यान से समझिएगा। वस्तु कहाँ रहना चाहिए? लेंस तथा फोकस के बीच। तो उत्तल लेंस में फोकस ये ना होता है, है? बहुत मार मारेंगे तुम, शांत रहो। तो वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में सपोज की वस्तु हम यहां रख देते हैं, ये ठीक है, ये वस्तु रख दी ना हम लोग, इसका नाम हम देते हैं ए बी, ए और बी दिए। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक बात ध्यान सुनिएगा, अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब बना था दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा और काल्पनिक था, याद है? यहाँ भी वही बनेगा, ध्यान से समझिएगा। वहाँ आपको था ध्रुव और फोकस के बीच, यानी दर्पण और फोकस के बीच था। यहाँ आपका लेंस और फोकस के बीच है। तो कहाँ बनेगा ध्यान समझिए। पहला किरण हम लोग गुजारेंगे इस प्रकार से समांतर। पहला किरण क्या गुजारेंगे? तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? F2 से होते हुए आगे की ओर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, निकल जाएगा ना बाबू। उसके बाद दूसरा किरण गुजारते हैं प्रकाश केंद्र से। प्रकाश केंद्र से बिना मुड़े हुए सीधे आगे की ओर निकलता कि नहीं? ये थोड़ा सा ऐसे है ना, इस प्रकार से निकलेगा। तो क्या ये दोनों आपस में आगे की ओर कहीं मिलेंगे? नहीं। आगे की ओर नहीं ना मिलेंगे। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे से दिखाते हैं ऐसे, है ना? इसको भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर मिल लग गया जी। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन गया, देखिए ये वाला। तो ये प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा ही होता है। क्या होता है? ए डैश बी डैश नाम देते हैं, ठीक है, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और सबसे पहली बात यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये लाइन डैश डैश द्वारा मिलाया गया है ना। और जब डैश डैश के द्वारा मिलाया जाएगा तो हम लोग बोल देंगे ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब है? काल्पनिक। तो अब लिखना है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति तो कैसे लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी सीधा। बताया ना कि आभासी के साथ हमेशा क्या लिखना है? सीधा। वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। तथा वस्तु के पीछे बनता है। पीछे बनता है। तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या हो गया? प्रतिबिंब की। देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब क्या है? आभासी है, सीधा भी है, वस्तु से बड़ा भी है और वस्तु से पीछे भी है। कोई दिक्कत है क्या? तो ये आपका 4 मुख्य पॉइंट होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4। मतलब 4 बात पर ध्यान देना है बस। कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है,
है ना, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है और किस ओर बन रहा है, बस इतना ध्यान देना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा है कि यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या छापेंगे, उत्तल लेंस छाप लेंगे, है ना। ये हो गया आपका F1 to F1, F2 to F2। चलिए हम लोग वस्तु कहाँ रखते हैं, फोकस पे रख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश केंद्र हो गया जी। तब यहाँ से किरण गुजारी है, तो किरण देखो ऐसे गुजरेगा बिल्कुल समांतर। तो आप पढ़ते के बाद कहाँ निकलेगी, फोकस से। एक है कि इससे क्या है, ओह सॉरी, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से निकालिएगा, स्केल के माध्यम से बिल्कुल सीधा आप लोग निकालिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा, ये दोनों स्ट्रेट लाइन खींच लेना है तो ये बिल्कुल ये समांतर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, क्या मिलेंगे। तो क्या अब इधर भी समांतर, ऊपर भी समांतर, नीचे भी समांतर, तो कहीं मिलेंगे ये, तो ये ऐसा लगता है कि आगे बहुत दूर जाने के बाद मिलेंगे, बहुत दूर, समझ में आया। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे लिखाएगा, देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे। प्रतिबिंब वास्तविक होगा। जैसे ही इस लाइन का नीचे ना आ गया, ये ऊपर में था, इस लाइन का नीचे आ गया तो उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक। और वास्तविक साथ क्या लिखाता है, उल्टा। और कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा ना जी, देखिए वस्तु से बहुत बड़ा, तथा कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आए। अब तीसरा में क्या बोला आप लोग को, तीसरा में बोला है कि यदि वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताए, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उत्तल लेंस को छाप लेंगे इस प्रकार से। ये आपका हो गया F1 to F1, F2 to F2। वस्तु की इन दोनों के बीच में रखा है ना, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में रखा है तो हम लोग प्रकाश की किरण कैसे गुजारेंगे, पहला तो समांतर, दूसरा हुआ प्रकाश केंद्र से, और गुजार के देखें कहाँ पर ये आपस में मिलते हैं। चलिए स्केल के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो गया ना, अब तो स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेगा। चलिए खींच कर देखते हैं। एक किरण ये वाला गुजर गया, ठीक है। अब एक किरण देखिए यहाँ से गुजरेगा, गुजरेगा ना। अब देखिए यहाँ से अपवर्तन के बाद आप लोग जानते हैं कि फोकस होते हुए गुजर जाएगी, तो फोकस से गुजारिए आप लोग। और ये था बिल्कुल इस प्रकार से। यहाँ ना मिला जी, कहाँ मिल गया, बिल्कुल देखिए आप लोग यहाँ पे मिला हुआ है। तो देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर आपका F2 है, तो 2F2 के बाद इधर जो एरिया होता है इसको हम लोग अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ कहाँ बनेगा, देखिए इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे बिल्कुल सीधा ऐसे रहेगा। ये हो गया, सपोज कि अगर ये A और B होगा तो यहाँ पर A डैश और ये हो गया B डैश, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा आप लोग अपने से ही बता सकते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तव में दोनों मिला है ना,
वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, वास्तविक है तो वस्तु से बड़ा भी है, वस्तु से बड़ा है या नहीं है। और उसके बाद हम बोल देंगे क्या, उसके बाद ये बोलेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है, 2f2 और अनंत के बीच बनता है, 2f2 और अनंत के बीच बनता है। तो ये चीज लिख देना यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति में। लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा 2f2 और अनंत के बीच बनता है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग घर पे अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए चौथा है कि यदि वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लेंस ले लेते हैं और बिल्कुल सीधा लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया f1 2f1 f2, ये हो गया 2f2। तो वस्तु का हम लोग को बोला है कि यहाँ पर रखिए, आप लोग यही ना बोला है, वस्तु कहाँ रखना है, बिल्कुल 2f1 पर रखना है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगा, तो चलिए स्केल का काम इससे हम लोग ले लेते हैं। पहला ये है कि इसके समांतर लाइन खींचते हैं ना, ये हो गया। और एक है इसके अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा जी, फोकस से, निकल गया ना। उसके बाद हम लोग दूसरा किरण आरेख खींचेंगे इसके द्वारा, प्रकाश केंद्र वाला, है ना। देखिए आप लोग ठीक इसके सामने बना कि नहीं बना है, ठीक इसके सामने बना है ना जी। तो आप लोग यहाँ पर लिखेगा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वस्तु के बराबर बनता है। पहले सबसे पहले लिखाएगा कि वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के बराबर है, और कहाँ बनता है, तो 2f2 पर बनता है। कहाँ बनता है, तो लिख लीजिएगा प्रतिबिंब की प्रकृति। लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा 2f2 पर बनता है। कहाँ बनता है, 2f2 पर बनता है ना। चलिए तो आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अगला देखिए, पांचवा है, यदि वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। प्रतिबिंब मैंने किस प्रकार से बनेगा वो बताना है। तो अनंत ये वाला एरिया को बोलते हैं, और यहाँ पर क्या आपको 2f1 है, तो यहाँ पर रख देते हैं हम वस्तु को। कोई दिक्कत है क्या, ये वस्तु रख देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग किरण आरेख खींचते हैं। क्या करेंगे, किरण आरेख को खींचेंगे। चलिए देखते हैं किरण आरेख खींच करके। तो एक तो बिल्कुल सीधा लाइन होगा, है ना। ओ तेरी मिस्टेक हो गया जी। पहला तो ये हो गया, और ये अपवर्तन के बाद कैसा मुड़ेगा जी, इस प्रकार से निकल गया, है ना। और एक देखिए यहां से ऐसे होगा,
ऐसे रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कहाँ कट रहा है, ये इस बिंदु पर ना कट गया। अनंत और 2f1 के बीच रखे तो दो किरण और एक गुजारे, एक इसके समांतर लिए तो फोकस से गुजर गया। दूसरा क्या किए हैं कि प्रकाश केंद्र से गुजारे, तो प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे तो उसी बिना विचलन के सीधा निकल जाती है ना, बिल्कुल सीधा निकाल दिए। तो ये दोनों यहाँ मिले तो प्रतिबिंब यही ना बनेगा, कोई दिक्कत। ए बी, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है और 2f2 तथा 2f2 के बीच बनता है। नहीं लिखा जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा तथा कहाँ बनता है, F2 तथा F2 और 2F2 के बीच बनता है। चलिए इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। अब अगला है, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताए। चलिए वस्तु कहाँ रखना है, अनंत पर ना। ये मान लीजिएगा आपके पास लेंस है, उत्तल लेंस, ये हो गया, एक मिनट, F1 सॉरी F2 ना, 2F2 F1 2F1 अनंत पर है। अनंत पर कहाँ, उसका कोई पता है, पता नहीं ना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दो किरण गुजारेंगे जो इस प्रकार से होगा। तो अपवर्तन के बाद ऐसे गुजर जाएगा, ऐसे नहीं गुजरा जी, एक किरण यहां से गुजार देंगे, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा और यहाँ होगा, इस प्रकार से ऐसे 2F1 यहाँ होगा पर ना, जहाँ पर ही मिलता 2F1 पर मिलता है, कहाँ मिलता है, 2F1 पर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग, तो यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F पर बनेगा, सॉरी F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, F2 पर बन जाएगा। उसके बाद प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु का अपेक्षा बहुत छोटा होता है, बहुत। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति में, प्रतिबिंब की प्रकृति, यही ना। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा तथा F2 पर बनता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसमें देख लिए कि उत्तल लेंस में कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। टोटल 6 प्रतिबिंब बताए हैं ना। तो 6 प्रतिबिंब आप लोग घर पर थोड़ा सा स्ट्रगल करके अच्छे से प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ जाता है, सब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में, है ना।
तो चलिए अब हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।